बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई विल रूल द जेल। इस कहानी की शुरुआत में हमें वेड नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक वर्कर है। वो अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बेटे के साथ रहता है। वेड अपने परिवार में खुश है और एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी अचानक से कुछ आवाज आती है जिससे वेड की आंखें खुल जाती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी उठाता है और कहता है कि शायद घर के अंदर कोई घुस आया है। इसके बाद वो अपने बेटे के कमरे में जाता है। उसका बेटा सही सलामत होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम यहीं रुको और बाहर वो उस आदमी को देखने जाता है जो इनके घर में जबरदस्ती घुस आया है। शायद ही कोई चोर है। और जब बाहर वेड अपने घर में उसे ढूंढ रहा होता है तभी पीछे से वो आदमी उसके ऊपर हमला करके भाग जाता है। वेड बेसबॉल का बैट उठाकर उसका पीछा करता है और उसे रोकने के लिए पकड़ने के लिए वो बेसबॉल का बैट उसके सर पर मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। उस आदमी की मौत हो जाती है। ये देखकर वेड डर जाता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आती है। पुलिस चेक करती है कि उस आदमी ने घर से कुछ नहीं चुराया था। पुलिस वेड से कहती है कि तुमने इसके ऊपर घर से बाहर हमला किया है जो कि तुम्हारे फेवर में नहीं जाएगा। दरअसल वो आदमी भागते भागते घर के लॉन तक पहुंच चुका था। हालांकि वेड और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को समझाने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस इनकी बात पर यकीन नहीं कर सकता जब तक इनके पास कोई सबूत नहीं है। और अब वेड को जेल हो जाती है जहां जेल के पहले दिन ही कैदी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। एक कैदी उसे मारता भी है। साथ ही उसके सेल में जितने भी कैदी होते हैं वो उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं करते। और अब वेड की लॉयर आती है जो वेड को बताती है कि तुम्हारे ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं क्योंकि जिस आदमी को तुमने मारा ना तो तुम्हारे घर के अंदर था, ना उसने तुम्हारे घर से कोई चीज चुराई थी और ना ही उसके पास कोई हथियार था। इसीलिए केस तुम्हारे फेवर में नहीं जाएगा। इसके बदले तुम्हें $1 मिलियन का जुर्माना और साथ ही कई सालों की सजा हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिहा करवाने की कोशिश करूंगी। अब कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से वकील उसके पास आती है और कहती है कि मैंने हर तरह से तुम्हें बचाने की कोशिश की लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है कि तुम कोर्ट में जज के सामने अपने जुर्म को कबूल कर लो, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। अब उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है जहां पर वेड अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। हालांकि उसने वो जुर्म नहीं किया। उसने उस आदमी को मारा था जो जबरदस्ती उसके घर पर आ गया था लेकिन अब उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जुर्म कबूल करने के बाद उसे 3 साल की सजा होती है और अब वेड को बस में बाकी कैदियों के साथ बड़ी जेल में ले जाया जा रहा होता है जहां पर वो अपने आगे के 3 साल बिताएगा। लेकिन इसी बस में एक लोकल गैंग का लीडर होता है जो वहां पर चाकू से एक दूसरे कैदी को मार देता है और उस चाकू को जैक नाम के दूसरे कैदी को पकड़ा देता है जो वेड के पीछे बैठा होता है। वो कैदी डर के मारे चाकू को वेड की सीट के नीचे छुपा देता है और वेड से कहता है कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, नहीं तो जेल में तुम्हें भी मार दिया जाएगा। वेड बहुत ज्यादा डर जाता है। और पुलिस आती है क्योंकि पुलिस को वेड की सीट के नीचे चाकू मिला है, इसीलिए उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। लेफ्टिनेंट उससे कई सवाल पूछते हैं लेकिन वेड उन्हें कोऑपरेट नहीं करता, उनके सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि अगर उसने किसी के खिलाफ कुछ भी कहा तो उसे भी मार दिया जाएगा। अब क्योंकि उसने लेफ्टिनेंट के सवालों का जवाब नहीं दिया था इसीलिए उसे जेल के उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहां पर बहुत खूंखार कैदी रहते हैं जिन्हें उम्र कैद हुई है या फिर फांसी की सजा हुई है। यहाँ पर कैदियों को 23 घंटे बंद रखा जाता है और मात्र 1 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है और साथ ही 3 महीने तक यहाँ पर कैदियों से कोई नहीं मिल सकता। अब एक दिन वेड को एक बहुत बड़े हॉल में लाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं। यहाँ पर 2 कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। लेफ्टिनेंट और बाकी का स्टाफ इनकी लड़ाई का मजा ले रहे होते हैं। वो इनकी हार और जीत पर पैसा लगाते हैं और जब इन्हें लड़ाई खत्म करनी होती है तो रबर की गोलियों से इनके ऊपर हमला करके इन्हें रोक दिया जाता है। अब जब इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है तो एक कैदी लेफ्टिनेंट को उल्टा सीधा बोलता है क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अत्याचार कर रहा होता है, जिस पर लेफ्टिनेंट उसे एक कमरे में ले जाता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। अब वेड को यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है जो वेड को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, जल्दी शादी करने वाले थे। पर अब सब कुछ बदल गया। वो बताती है कि हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। वेड कहता है कि तुम घर बेच दो ताकि तुम्हें कुछ पैसे मिल सके। अब अगले दिन वेड के सेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम जॉन है। इसे उम्र कैद की सजा हुई है क्योंकि इसने पिछली जेल में आग लगा दी थी। जॉन का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो वेड से कहता है कि यहाँ पर वही होगा जो मैं चाहूंगा। वेड उसकी बात सब कुछ चुपचाप मान लेता है क्योंकि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। वो कोई क्रिमिनल नहीं है।
अब अगले दिन एक बार फिर से उसी हॉल में वेड को ले जाया जाता है जहाँ पर कैदियों की आपस में फाइट होती है। यहाँ पर उसे जैक भी मिलता है जिसने उसकी सीट के नीचे चाकू छुपा दिया था। जैक उसे बताता है कि तुमसे गैंग लीडर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तुमने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। नए कैदी जॉन को यहाँ पर सब बहुत इज्जत देते हैं क्योंकि जॉन कई सालों से जेल में है। वो एक जेल से दूसरी जेल जाता रहता है। अब अपने सेल में वापस आने के बाद जॉन वेड को बहुत सारी बातें बताता है कि किस तरह से जेल में वो अच्छे से रह सकता है। अगले दिन जॉन को, वेड को और बाकी सभी कैदियों को एक बार फिर से उसी हॉल में ले जाया जाता है जहां पर इस बार वेड की और एक दूसरे कैदी की फाइट होती है। वो कैदी वेड के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है पर जल्दी पासा पलट जाता है। वेड उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। ये देखकर एक गार्ड वेड के ऊपर गोली चलाने वाला होता है जो कि रबड़ की गोलियां हैं, पर लेफ्टिनेंट उसे ऐसा करने से मना करता है। उससे गन लेकर वो उसी कैदी पर गोली चलाता है जिसे वेड मार रहा होता है। वेड को कुछ समझ नहीं आता। जॉन उसे बताता है कि यहाँ के जितने भी रूल्स होते हैं वो सब के सब लेफ्टिनेंट और उसके साथी जो यहाँ के गार्ड्स हैं वो बनाते हैं। अब क्योंकि जेल में बहुत ज्यादा कैदी जख्मी हो रहे होते हैं इसीलिए जेल का इंस्पेक्शन करने के लिए एक इंस्पेक्टर आता है। वो लेफ्टिनेंट से पूछता है कि कैदी जख्मी क्यों रहे, क्यों आपस में इतनी लड़ाइयां हो रही है। लेफ्टिनेंट कहता है कि वो जेल में शांति बनाने की कोशिश करेगा। अब अगले दिन यहाँ पर वेड से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड और उसका बेटा आता है। इनसे मिलकर वेड बहुत खुश होता है पर उनकी माली हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वेड कहता है कि तुम जल्द से जल्द घर भेज दो, मैं बाहर आने के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन वेड को जैक फाइट के लिए ललकारता है लेकिन वो उससे फाइट करने से मना कर देता है, जिसके बाद जैक के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। जॉन वेड की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन जैक और उसके साथियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गार्ड्स को आंसू गैस छोड़कर इनकी लड़ाई रोकनी पड़ती है। इसके बाद वेड को वही लोकल गैंग लीडर अपने पास बुलाता है जिसके खिलाफ वेड ने गवाही नहीं दी थी। जैक उस गैंग लीडर से कहता है वेड ने मेरी बात नहीं मानी, जिस पर लोकल गैंग लीडर अपने आदमियों को इशारा करता है और जैसे वो इशारा करता है उसके आदमी जैक को ही मार देते हैं। जिसके बाद वो वेड से कहता है क्यों ना तुम हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। वेड कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। वो अपनी सेल में जॉन से इस बारे में पूछता है। जॉन कहता है कि तुम्हें उस लोकल गैंग लीडर की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जेल में उनकी हुकूमत चलती है, अगर तुम उनके साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। वहीं हमें लेफ्टिनेंट और सार्जेंट को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों का बेसबॉल मैच देखने के लिए गए होते हैं। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है कि जेल में हम जो कुछ अत्याचार करते हैं कहीं उसकी वजह से हमारी नौकरी न चली जाए, पर लेफ्टिनेंट को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कानून के हिसाब से ही जेल को चलाना चाहता है। अगले दिन एक बार फिर से वेड की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि मैंने घर बेच दिया, वो पैसे भी खत्म हो चुके हैं, हम लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे हैं। वेड ये सुनकर परेशान हो जाता है। अब जेल में एक नया कैदी आता है जो वेड के ऊपर हमला करता है लेकिन वेड उससे फाइट नहीं करता। ये देखकर लेफ्टिनेंट को गुस्सा आता है। वो उस पर रबड़ की गोली चलाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। एक बार फिर से लेफ्टिनेंट वेड के पास आता है और कहता है कि जिस गाड़ी में तुम जेल में आ रहे थे वहां पर एक कत्ल हुआ था, मुझे बताओ कि वो किसने किया था। दरअसल लेफ्टिनेंट को पता है कि ये काम लोकल गैंग लीडर का है पर उसे गवाह चाहिए, पर वेड उस लोकल गैंग लीडर के खिलाफ गवाही नहीं देता, जिस पर लेफ्टिनेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस कत्ल का इल्जाम उसी के ऊपर लगा देता है, जिससे वेड की 3 साल की सजा और बढ़ जाती है। और अब वेड को अपनी गर्लफ्रेंड का खत मिलता है। वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। दरअसल उसकी माली हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बहुत स्ट्रगल कर रही होती है और उसका लेटर पाने के बाद वेड पूरी तरह से टूट जाता है और अगले दिन वो कई कैदियों के ऊपर हमला करके उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। जॉन उसे समझाता है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। वेड की गर्लफ्रेंड जो अपनी मॉम के घर रह रही थी वहां से वो शिफ्ट करने की तैयारी करती है। वेड का और उसका बेटा पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और तुम डैड का सामान क्यों नहीं रख रही। वो बताती है कि अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। और वेड का बेटा जो अपने पिता वेड से बहुत प्यार करता है वो कहता है कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और यहाँ पर वेड की गर्लफ्रेंड को भी एहसास होता है कि वो वेड से बहुत प्यार करती है। अगले दिन वो एक बार फिर से वेड से मिलने जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा जेल से बाहर आने तक इंतजार करूंगी। जो सुनकर वेड को बहुत खुशी होती है। वो जॉन को भी ये बात बताता है और अब जॉन और वेड ये फैसला कर लेते हैं कि जेल में जो भी ये इलीगल फाइट्स होती हैं इसका वो पर्दाफाश करेंगे ताकि हायर अथॉरिटीज को पता चल सके कि लेफ्टिनेंट जेल में इलीगल फाइट्स करवाता है। अब वेड लेफ्टिनेंट के पास जाता है और कहता है कि मैं एक दूसरे कैदी से फाइट करना चाहता हूं जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेफ्टिनेंट कहता है कि ठीक है, पर ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम में से एक मर न जाए। वेड उस
उसकी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम एक दिन के बाद गॉर्डन नाम के एक ऑफिसर को यहाँ पर हो रहे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताना और उसे यहाँ पर लेकर आ जाना। गॉर्डन अपने साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी यहाँ पर ले आएगा। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बात मान जाती है और अब अगले दिन यहाँ पर वेड की और उस दूसरे कैदी की फाइट होती है। वेड उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और उस कैदी को धराशायी कर देता है और अब वो पला चुका है जब उसे उस कैदी को मारना होगा जैसा कि लेफ्टिनेंट ने शर्त रखी थी। पर वेड उसे मारने से इनकार कर देता है जिससे लेफ्टिनेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर रबड़ की गोली चलाना चाहता है लेकिन तभी जॉन उसके सामने आ जाता है। वो जॉन को हटने के लिए कहता है पर अब एक एक करके सभी कैदी उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर लेफ्टिनेंट अब सबको मारना चाहता है और सार्जेंट उसे ऐसा करने से मना करता है जिसके बाद वो रुक जाता है और अब इस सब कैदियों को एक एक करके उनकी सेल्स में भेज देते हैं। जब वेड और जॉन अपनी सेल में पहुंचते हैं तो वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है कि तुम्हें वापस उसी जगह पर जाना होगा जहां पर फाइट होती है। ये दोनों के दोनों वहां पर चले जाते हैं और जमीन पर इन दोनों को लिटा दिया जाता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट अंदर आता है जो इन दोनों को मारना चाहता है। यहाँ पर कुछ गार्ड्स ऐसे भी होते हैं जो इसके खिलाफ होते हैं, इसीलिए एक गार्ड चुपके से वहां के सीसीटीवी कैमरे को ऑन कर देता है ताकि ये सारा का सारा इंसिडेंट वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। और अब लेफ्टिनेंट उनकी तरफ बढ़ता है और वेड के पास जाता है। अब वो वेड को मारने वाला होता है लेकिन तभी जॉन जिसके पास एक खुफिया हथियार होता है उससे वो लेफ्टिनेंट के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जब बाहर से एक गार्ड ये देखता है तो वो जॉन के ऊपर गोली चला देता है। हालांकि वेड अब लेफ्टिनेंट के ऊपर हमला करना चाहता है पर जॉन उसे मना करता है। वो कहता है कि अभी तुम्हें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर गॉर्डन और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी पहुंच चुके हैं जो यहाँ की हर एक चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि लेफ्टिनेंट यहाँ पर क्या कर रहा था। हालांकि अब लेफ्टिनेंट की और जॉन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर ऑफिसर्स को रिकॉर्डेड कैसेट भी मिल जाता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वेड कोई प्रोफेशनल मुजरिम नहीं है। इसीलिए वेड की जो 3 साल की सजा बढ़ी थी जो उसके ऊपर गाड़ी में हुए कत्ल की वजह से बढ़ी थी, ऑफिसर्स को पता चलता है कि उसमें वेड पूरी तरह से बेकसूर था। इसीलिए उसकी 3 साल की सजा को माफ कर दिया जाता है। वेड ने यहाँ पर 15 महीने बिता लिए हैं और अब उसकी 15 महीने की सजा बची है। वेड यहाँ पर 15 महीने और बिताता है पर अब इस जेल में किसी तरह की कोई फाइट नहीं होती, किसी भी कैदी पर कोई अन्याय नहीं होता और ये सब जॉन और वेड की वजह से हुआ। अब 15 महीने बिताने के बाद वेड इस जेल से आजाद हो जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बेटे से मिलता है और अब वो अपने परिवार में वापस लौटकर बहुत खुश है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।